मेरी शादी को 15 दिन बीत गए थे, लेकिन मैं अपने पति का चेहरा देखने को तरस रही थी। वह जब भी कमरे में आता लाइट बंद करके आता, सुबह मेरे जागने से पहले घर से निकल जाता। वह रात बहुत देर से आता और मेरी सास छुप छुप कर घंटों किसी से फ़ोन पर रोते हुए बात करती। और मेरा देवर जब भी मेरे सामने आता मुझसे नज़रें चुरा लेता। एक दिन मेरी बुआ सास घर पर आई और सच्चाई इस परिवार के बारे में उन्होंने मुझे बताई। उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। मुझे बैठे बैठे बहुत समय बीत गया था, लेकिन मेरे पति का कहीं अता पता नहीं था। अचानक से आने वाली नींद के हल्के हल्के झोंकों ने बंद आँखों को खोलने पर विवश किया। पिछले कितने घंटों से बैठे बैठे पति का इंतजार कर रही थी। अब तो कमर भी जवाब दे चुकी थी। अचानक पहुंची घड़ी पर नज़र तो मेरे होश उड़ गए। सुबह के 3 बज चुके थे। आज तो मेरी सुहागरात थी, जिस रात को हर पति पत्नी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। उम्र भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। अभी तक मुझे यह भी नहीं पता मेरा पति दिखता कैसा है। कुछ तो हमारे खानदान के रिवाज ही ऐसे हैं, शादी से पहले लड़के की फ़ोटो तक भी नहीं देख सकते। बस सबसे सुना था मेरा दूल्हा बहुत सुंदर है। मन में सपने बुनकर कब से इस रात का इंतजार कर रही थी। ससुराल आई और इस कमरे में लाया गया तो मैं कितनी सहमी सी थी, परंतु इतने घंटे बैठकर जबाई ले लेकर मेरे अरमानों ने भी दम तोड़ दिया। एक बार सोचा बाहर जाकर पति को देखूं, फिर सोचा शायद ठीक नहीं होगा और बैठे बैठे ही आंख लग गई। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाहट में उठी और देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। मैं डरते हुए पूछा, कौन है? आप हैं क्या? इतना अंधेरा क्यों है? लाइट चली गई क्या? मैंने एक साथ कई सवाल कर दिए। तभी आवाज़ आई, मैं आपका पति। मेरी धड़कनें तेज हो गई। वह पति की आवाज़ सुनते ही मेरी थकान छूमंतर हो गई। मैं शर्म से लाल हो रही थी, लेकिन हैरानी भी थी। कमरे में आते ही इतना अंधेरा क्यों कर दिया? अगर लाइट नहीं थी तो टॉर्च लेकर ही आ जाते। मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं पति को लगातार देखने की कोशिश कर रही थी। मुझे पति का साया अपनी ओर आते दिखा। मैं और बैठकर बोला, माफ़ कीजिए, वो दोस्तों ने रोक लिया था। आप थकी होंगी, सो जाइए, बाकी बातें कल करेंगे। मेरा पति हकलाते हुए दबी सी आवाज़ में बोल रहा था। कहीं हकलाने की बीमारी तो नहीं, या यूं कहे कि शर्मा रही हैं। लेकिन मर्द होकर शर्मा क्यों रही हैं? मेरी बहन ने बताया भी था, दीदी जीजू बहू शर्मीले हैं। मैंने पति से पूछा, आपने इतना अंधेरा क्यों किया कर दिया? क्या आपको मुझे देखने की इच्छा नहीं? आखिर औरत इस दिन के पति के लिए ही तो साज श्रृंगार करती है, ताकि पति देखे और तारीफ करे। फिर पति बोला, मैंने तो आपको जी भर कर देख लिया था जब आपको मेरे पास बैठाया था। आप बहुत सुंदर हैं। और हाँ, रही बात अंधेरे की, तो हमारे यहाँ यह रिवाज है और मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कराया हुआ था ताकि मेरी शादी ना हो। इसलिए पंडित जी ने बताया था कि कुछ दिन पत्नी के पास अंधेरे में ही जाना। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नई बात है सोचकर मैं चुप रही और सोने लगी। पति पहले ही लेट गया था। बस एक तमन्ना थी, जल्दी से पति का चेहरा देखूं
शादी में भी नहीं देख पाई थी, तब भी पूरा चेहरा ढका था। खैर, सुबह होने में थोड़ा ही समय था, सोचा सुबह देख लूँगी। सुबह जैसे ही उठी और पति की तरफ देखा तो हैरान रह गई। बेड खाली था, पति नहीं था। बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला था। मैं तुरंत नहाकर कमरे से बाहर आ गई। बाहर सास परेशान सी बैठी थी, लेकिन मुझे देखते ही मुस्कुरा दी। वह कुछ मन ही मन बोल रही थी और मुझे अपने पास इशारे से बुलाया और मेरे मुंह पर फूंक मार दी। यह देख मुझे पति की बात याद आ गई। शायद सच में कोई टोना टोकटा हुआ है पति पर। मैंने सास से पूछा, वो कहाँ है? तो वह बोली, वो तो काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी की तरफ देखकर सोचा, इतनी जल्दी? शायद सास मेरा सवाल समझ गई और बोली, उसका कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय चला जाता है, अपना कारोबार करता है। तुम चाय नाश्ता कर लो। मुझे बहुत अजीब लगा। मन तो किया सास से पूछ लूं, मेरा पति इस शादी से खुश नहीं है क्या? ना ही अभी तक चेहरा दिखाया, और शादी के अगले दिन ही काम पर कौन जाता है? मैं अपने ख्यालों में खोई थी कि सामने से एक लड़का आ गया। उसे देख मैंने सर पर पल्लू रख लिया। तब सास बोली, बेटी ये तेरा देवर है। मैंने उसकी तरफ देख प्रणाम किया। वह इशारे से ही जवाब दे बाहर चला गया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि सास बहुत परेशान थी, जबकि वह तो काफ़ी खुशमिजाज महिला हैं। शादी से पहले कितनी बार घर आई थी। मैं खुश थी कि सास तो दिल खुश मिली है, परंतु अब तो बातें भी बस खोई खोई सी कर रही हैं। मैं कुछ बोलती तो बस ऐसे ही जवाब दे देती। घर में कोई और था भी नहीं। पति और देवर काम पर चले गए, बच्चे मैं और सास। मैं शाम को सज धर कर पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने देवर रोहित खड़ा था। उसने मुझे देखकर नज़रें चुरा ली। मैं भी अंदर आ गई। बहुत समय हो गया था। मैं बार बार घड़ी देख रही थी। पता नहीं पति कहाँ रह गया। सास ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। देवर भी खाना खा रहा था, मगर वह मुझसे अभी भी नज़रें चुरा रहा था और फिर आधा खाना छोड़कर ही कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में सवालों का बवंडर उछल रहा था। आखिर पति कहाँ रह गया? मैं बालकनी में बैठे हुए आंसू बहा रही थी। मैं बैठी ही थी कि कमरे में अंधकार फैल गया। मैं अंदर आ गई। मेरा पति एक किनारे पर बैठा हुआ था। मुझे आज पति से बात करनी ही थी, इसलिए बिना कुछ कहे बराबर में जाकर बैठ गई। तो पति उठकर थोड़ा दूर बैठ गया। मुझे तो बात करनी ही थी, तो मैंने थोड़ा घबराते हुए पति का हाथ पकड़ लिया। तो वह हाथ छुड़ाते हुए बोला, जो भी बात करनी है जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। यह सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्या आपको कोई और पसंद है? अगर ऐसा था तो मुझसे शादी क्यों की? मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हें चेहरा नहीं दिखा सकता और ना ही बैठकर प्यार भरी बातें कर सकता हूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, ऐसी क्या मजबूरी है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मैं रात को गहरी नींद में सो जाती और पति जागने से पहले ही निकल जाता। फिर मुझे महसूस हुआ कोई मुझ पर नज़र बनाए है। देखो तो कोई नज़र नहीं आता। एक दिन मैं चाय बनाकर सास के कमरे में जाने लगी, तभी एक आवाज़ से रुक गई। वो ना जाने किससे फ़ोन पर विनती कर रही थी। कौन उन्हें परेशान कर रहा था? मैंने दरवाज़ा खटखटाया।
और अंदर चली गई। मुझे देख सास ने फ़ोन काट दिया और अपने आंसू छुपाने लगी। मैंने सास से रोने का कारण पूछा तो वह बोली, उनका भाई उनसे कई सालों से नाराज़ है, कभी घर भी नहीं आता, तो उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। सास के लिए मेरा मन भी उदास हो गया, लेकिन उसके बाद जो सच मेरे सामने आया वह हिला देने वाला था। कुछ दिन बाद मेरी सास की बहन यानी मेरी मौसी सास कुछ दिन हमारे साथ रहने आ गई। वह मुझे देख काफ़ी खुश हुई। हमने साथ खाना खाया, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी सास व देवर मन मार कर खाना खा रहे थे। देवर तो आधा खाना छोड़कर ही कमरे में चला गया। देवर को आते देख मौसी सास बोली, रोहित का रिश्ता बचपन में ही मेरी सहेली की बेटी से तय किया था, तो अब कब आ रही हो बारात लेकर। सास बात को टाल मटोल कर रही थी, तो मुझे महसूस हुआ सास यह रिश्ता नहीं करना चाहती। अगली सुबह मेरी सास अभी तक जागी नहीं थी, तो मैंने अपने लिए चाय नाश्ता बना रही थी। इतने में मौसी जी भी आ गई। वह बोली, मेरे लिए भी बना ले। हम दोनों के लिए चाय नाश्ता तैयार किया और बातें करने लगे। मौसी बोली, तेरा पति कहाँ है? कल से अभी तक दिखाई नहीं दिया। वो तो सुबह जल्दी चले जाते हैं और देर रात वापस आते हैं। मौसी जी चुप होकर चाय पीने लगी। तब मैंने उनसे पूछा, मौसी जी, आपका भाई इतना क्यों नाराज़ है कि मेरी सास रोते रोते मनाती है, लेकिन वह मानते ही नहीं। मेरी बात सुनकर मौसी जी हक्की बक्की रह गई और बोली, कौन सा भाई, हम तो बस दो बहनें हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अगर सास का कोई भाई नहीं है तो वह रोज़ किससे फ़ोन पर रोते हुए बात करती हैं। मौसी जी ना उम्मीद हो गई। मेरी सास बोली, रोहित उनकी सहेली की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। मैंने पूछा क्यों, तो वह कहने लगी, रोहित की इच्छा नहीं है। अगर इच्छा नहीं है तो इतने समय से रिश्ता क्यों जोड़ रखा था। सास बोली, दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो रखे हैं। मैं वैसे ही दोनों बेटों से परेशान हूँ। और सास रोने लगी। मैंने उन्हें संभाला और सोचने लगी, परेशान तो मैं भी अपने पति से हूँ। क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊँ। दूर रहूँगी तो शायद मेरी कुछ कद्र हो। फिर एक दिन सास से पूछा और चल दी मायके। सोचा जाकर माँ से पूछूंगी कि कैसे इंसान से शादी करा दी मेरी, जिसे अपनी शक्ल दिखाना भी गवारा नहीं। मुझे मालूम नहीं था वहाँ पहुँचकर एक और सदमा लगने वाला है मुझे। जब मैं मायके में ही थी तो एक दिन मेरे नाम का एक कोरियर आया। मैंने वह खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं पेपर लेकर अपने कमरे में चली गई और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आखिर शादी के नाम पर यह क्या साजिश हो रही है मेरे साथ। पूरा दिन मैं पेपर लिए कमरे में बैठी रही। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, मुझे मेरे पति की शादी की फ़ोटो दिखा। उसने मुझे खाने के समय की फ़ोटो दिखाई, जिसमें हल्का चेहरा दिख रहा था और वह अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान था। मैं कोई भी बात मायके वालों को नहीं बताना चाहती थी और कुछ दिनों बाद ही वापस ससुराल चली गई। लेकिन अब मुझे सच का पता न लगाना ही था। आखिर इतने दिनों से मेरा पति बनकर कमरे में कौन आता है, क्योंकि अब मुझे मालूम था वह मेरा पति नहीं है। रात में जब वह कमरे में आया तो आज मैं खुद चाहती थी कि वह यहाँ से निकल जाए,
लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, मैं यहाँ नहीं थी तो आपको मेरी याद नहीं आई? तो वह थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, आप मेरी पत्नी हैं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैंने कहा, मैंने घर पर शादी की फ़ोटो देखी तो अब मेरा आपको देखने का भी मन है। कितने दिन हो गए शादी को, आज तो मैं आपका चेहरा देखकर ही रहूँगी। आप लाइट ऑन कर दो या मैं करती हूँ। मैंने आपसे कहा ना मेरा इलाज चल रहा है और इलाज पूरा किए बिना मैं आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं नहीं मानती यह सब अंधविश्वास को। अगर आप मुझे रोज़ ऐसे ही परेशान करेंगी तो मैं आज के बाद कमरे में नहीं आऊँगा। यह बोलकर वह बाहर चला गया। अगले दिन मैंने माफ़ी मांगी और वह कमरे में सोने लगा और मैं सोफे पर सो जाती थी। मैं सोच रही थी कैसे इस इंसान का सच सामने लाया जाए। अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बना मैंने नौकरानी को घर पर रोक लिया। वह भी मान गई। रात को नींद की गोलियां मैंने नौकरानी के खाने में मिला दी थी और उसे सोफे पर सुलाकर खुद कमरे में छिप गई। और रात को जब वह इंसान बेड पर आकर लेट गया, मैंने तुरंत लाइट जला दी। उसे देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह तो मेरा देवर था जो शादी से अब तक मेरे कमरे में आता था। मैंने उससे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ ऐसा करते? और मैंने पेपर निकाल उसके मुंह पर मार दिया। वह डिवोर्स के कागज़ थे जिनके साथ एक चिट्ठी भी आई थी जिसमें लिखा था, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करा दी और शादी की रात ही मैंने घर छोड़ दिया था और अब ये पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम किसी और से शादी कर लो। लेकिन यह तो मेरा देवर ही मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसे जोर से पकड़कर पूछा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब वह बोला, मैंने आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। और यह सब मैंने माँ के कहने पर किया, क्योंकि भाई तो शादी की रात ही भाग गया था। माँ डर गई थी कि अगर बात फैल गई तो बदनामी होगी और मुझे कमरे में भेजने लगी ताकि आपको कोई शक न हो। मैं तो बस यहाँ सच का पता नहीं लगाने आई थी। तुम्हारे भाई मुझे तलाक दे चुका है तो इस घर में मेरा अब कोई रिश्ता नहीं। और अगली सुबह ही मैं मायके आ गई। वह सब बात मायके वालों को बता दी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरी सास हमारे घर आ गई। वह मेरे मम्मी पापा से माफ़ी मांगी और रोहित का रिश्ता मेरे लिए मांगने लगी। कहने लगी, शायद दोबारा आपकी बेटे के लिए अच्छा रिश्ता ना मिले। गलती मेरी और मेरे बेटे की है तो यह सज़ा क्यों भुगते। मैंने अपने बेटे को बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन हार गई। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं अपने बड़े बेटे से सभी रिश्ते ख़त्म करती हूँ और आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाती हूँ। छोटे बेटे से शादी कराकर और मेरे माता पिता ने भी मेरी शादी रोहित से करा दी और आज मैं रोहित के साथ बहुत खुश हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।